चलिए ध्यान दीजिएगा, पिछले क्लास में हम लोगों ने 8.4 का सवाल नंबर 1, 2 और 3 4 समाप्त कर लिए हुए थे और आज के क्लास में सवाल नंबर 5 का 1 और 2 सॉल्व करेंगे, जो कि एग्जाम को लेकर के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन को बड़े आराम से बारीकी से एक एक फार्मूला और कंसेप्ट समझा करके सॉल्व किया जाएगा। यदि आप अंत तक बने होते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको सवाल समझ में नहीं आए। ठीक है, तो बिना बकवास के पहुंचते हैं सवाल नंबर 5 का 1 की ओर, 5 का 1 की ओर। ठीक है, 5 का 1, यहाँ पे ध्यान दीजिए। 5 के 1 में दिया गया है निम्नलिखित सौर समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। कौन सी है? न्यून कोण। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात है कि इसको प्रूफ करना है। कौन सी करना है सर? प्रूफ। तो आपको पता है कि बीच में कौन सी का चिन्ह लगा हुआ? बराबर के। अगर हम ऐसे खड़ा होते हैं तो ये कौन सी लेफ्ट हैंड साइड की ओर आता है, तो इसको LHS कहते हैं। कौन सी? LHS। और जबकि सामने वाला को हम कहते हैं RHS। नहीं, तो प्रूफ के मतलब ये होता है कि LHS को हम सॉल्व किए तो RHS के बराबर आ गया तो प्रूफ हो गया, नहीं तो RHS को सॉल्व किए LHS के बराबर आ गया तो प्रूफ हो गया। नहीं तो कई स्थिति में ऐसे भी होते हैं कि LHS और RHS दोनों को बनाना होगा और अंत में क्या है कि दोनों का आंसर बराबर आ जाएगा, तब कौन सी हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा। बिल्कुल दिक्कत है समझने में? नहीं। चलिए, तो अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं LHS से। कौन सी से? LHS। तो आप देखिए LHS में क्या दिया गया है? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। आपसे कहा जाएगा कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो आप 1/sin थीटा। बहुत बढ़िया, गुड, ऐसे ही बताना है। 1/sin थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर कॉट। हमने आपको सिखाया है कि कोई भी त्रिकोणमिति का सवाल हो, उसको प्रूफ करना हो तो सबसे पहला काम होगा कि उसको साइन कॉस में बदले। कौन सी में बदले? साइन कॉस में बदले। नहीं, हाँ, तो कॉट थीटा बराबर मिल जाएगा हमें कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब देखिएगा सब क्या है कि साइन कॉस में बदल गया कि नहीं बदल गया। जैसे ही साइन कॉस में सवाल बदल जाएगा वैसे ही वो आसान हो चुका होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, दोनों का LCM हमें लेने का मौका मिलता है तो क्या मिलेगा सर? साइन थीटा। यहाँ पे मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब स्क्वायर है तो अलग अलग स्क्वायर बांट सकते हैं, तो अलग अलग स्क्वायर बांटती, ऊपर वाला को अलग और नीचे वाला को अलग। बोलिए दिक्कत है? हाँ, ये पूरा के होल स्क्वायर, पूरा को एक साथ स्क्वायर दे दिए नहीं। हाँ, आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो आप कहिएगा सर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए एक मिल गया हम लोग को साइन स्क्वायर थीटा। कौन सी? साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलिए दिक्कत है कहीं भी? नहीं। हाँ, फार्मूला याद है तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे। इसका होल स्क्वायर है मतलब इस टर्म को 2 बार लिखने का अधिकार है। 1 माइनस कॉस थीटा और फिर से 1 माइनस कॉस थीटा, और बटा में क्या लिखिएगा सर? यहाँ पे आराम से देखते, इसको स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 रहने वाला है, तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है? a प्लस b इंटू a माइनस b। क्लियर है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर
इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, एकदम कंठस्थ रखा करो ना, कंफ्यूजन में बिल्कुल ना रहा करो। तो आराम से लिखेंगे ए प्लस बी, नहीं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हो गया 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। बोलिए दिक्कत नहीं। यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। आप देखिए इसके बराबर ये आ गया कि नहीं आ गया? तो हमें लिखना होगा नीचे, हाँ, LHS बराबर RHS। हाँ, इसको घेरेंगे और लिखेंगे फ्रूट। बोलिए भाई, कहीं पे कुछ भी समझने में दिक्कत उक्कत है का? नहीं है। आ गया समझ में? क्या इसमें स्क्वायर नहीं था? हाँ, तो इसमें स्क्वायर देखिए 1 का बात कुछ इस प्रकार है, आप समझिएगा। 1 पे अपना मन से कोई पावर डाल सकते। अगर 1 का पावर 3 कर दे तो कितना आने वाला है? 1। अगर 1 का पावर 100 कर दे तो 1। अगर 1 का पावर 500 कर दे तो 1। 1 अपने अस्तित्व को नहीं बदल पाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो पाए, इसलिए हमने स्क्वायर अपना से लगाया। ठीक है, कौन सी करना है? अपना से लगाना है। आ गया समझ में? हाँ हाँ जी, हाँ हाँ, इसको भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, हाँ, एक साथ भी किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन उस तरह से है ना, लंबा लंबा बन जाएगा। तो सबसे आसान जो तरीका होता है उसको कैलकुलेट करके, मैनिपुलेट करके समझाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल में आते हैं। इसी देखिएगा 5 में टोटल कितने प्रश्न है? 10 प्रश्न है नहीं। 10 प्रश्न में किसी को इस साइड वाला सॉल्व करेंगे, किसी में इस साइड वाला, किसी में दोनों सॉल्व करेंगे। नहीं, जिसमें जो आसान मेथड होगा वहीं पे हम लोग चलना पसंद करेंगे। ठीक है, चलिए आगे पहुंचते हैं सवाल नंबर 2 में। सवाल नंबर 2 को देखते हैं। कौन चीज से बनाना होगा? LHS। सबसे पहले कहाँ आ जाएंगे? LHS। हाँ, अब देखिए लिखा हुआ है cos A, तो cos A की जगह पे तो कुछ भी नहीं, cos A का cos A लिखेंगे। बोलो दिक्कत है? नहीं। 1 माइनस 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बाई कॉस A। देखिए पूरे सवाल साइन कॉस में ही है, यानी ये सवाल को क्या कर दिया गया? आसान कर दिया गया। ज्यादा हम लोग को मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, आराम से। अब क्या करेंगे? इसको LCM लेंगे। जब बराबर नहीं होता तो आपको पता है ना कि गुणा कर देते हैं हम लोग। A इंटू 1 प्लस का लिखिएगा सर? साइन A, यही ना लिखिएगा। देखिए तो इससे इसमें भाग कीजिएगा तो ये इसको काट देगा, बचा क्या? कॉस A। और कॉस A में कॉस A से गुना। बोलिए दिक्कत नहीं। प्लस तो प्लस, कॉस को काटेगा। 1 प्लस साइन A, 1 प्लस साइन A से गुना करेंगे तो 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। कौन सी? होल स्क्वायर। आ गया समझ में? कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर A प्लस B का होल स्क्वायर। आप लोग क्या जानते हैं? A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। बोलिए दिक्कत? एक का स्क्वायर एक ही होता है। यहाँ पे 2, A का मान 1 लिखेंगे, 2 एकम 2। अब B के मान साइन A, अब प्लस साइन स्क्वायर A, B स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर A। आ गया समझ में? चलिए नीचे बटा में आते हैं। यहाँ पे cos A इंटू 1 प्लस साइन A। आगे देखिए कौन फार्मूला अप्लाई हो रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? गौर से देखिए, एकदम आराम से देखो, ढूंढो। तो यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A।
कितना निकाल के देने वाला है 1। कितना हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे दिख रहा है वो 1 अब प्लस 2 साइन ए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये दोनों एक साथ मिलकर के 1 बना चुका है। फॉर्मूला ही ला पढ़ाए हैं नहीं नो। चलिए अब बचा 1 तो 1 लिख दिए, बचा 2 साइन ए लिख दिए। बोले दिक्कत नहीं है। अब बच गया आपके पास नीचे क्या कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, एक एक मिलके आप प्लस 2 साइन ए और बट्टा में क्या हो जाएगा सर कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। बोलिए दिक्कत है नहीं है। अब ये दोनों में से देखिए कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, दोनों में 2 है कॉमन, तो 2 कॉमन कीजिएगा तो आपके पास मिलेगा 1 आप प्लस 2 बाहर तो 2 एकम 2 बाहर आ गया, बचा कौन चीज सर साइन ए और बटा में क्या बच गया है सर कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। बोलिए दिक्कत नहीं। तो कहिएगा सर 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन अपना खेल खत्म कर लेगा। अब बच गया हमें लगे 2 आ गुने 1 बाई कॉस ए, यह न बच गया। तब क्या करेंगे 2 का 2 1 बाई कॉस से इक्वल टू क्या होता है जल्दी कह दो सेक ए। कौन सी होता है सेक ए, तो आराम से लिख देंगे कौन सी हो जाएगा सर सेक ए। अब आराम से लिख देंगे 2 सेक ए आ गया 2 सेक ए LHS बराबर RHS। ठीक है ये क्या हो गया सर। चलिए अगर ये सवाल को आप बिल्कुल अपना बनाना चाहते हैं तो इस सवाल को घर से कम 3 से 4 बार जरूर बनाइएगा, तब जाकर के आपको बहुत बढ़िया से फार्मूला समझ में आएगा, सवाल समझ में आएगा और बनाने का तरीका भी पता चलेगा और आप बाद में भूल भी नहीं पाइएगा, बड़ी आसान हो जाएगा। ठीक है तो आज 2 ही सवाल रहने देते हैं और ये सवाल लंबा है और प्रतिदिन कितने प्रश्न सॉल्व करेंगे 2 प्रश्न करके ही सॉल्व करेंगे। ठीक है और आराम से आप लोग सीखिएगा, कोई आपत्ति नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।